नमस्कार बच्चों। आज बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी की जो कविता है, विचार परक, चिंतन परक जो कविता है, उसका हम आज भावार्थ देखेंगे। भावार्थ से पहले कविता का सस्वर वाचन देखिए। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं यकायक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीज हस्ब मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए ये बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाता हुआ दिखलाया गया है कविता के माध्यम से। यहाँ हम भावार्थ की बात करेंगे अब। तो देखिए, पहला ये पद्यांश लेते हैं। देखिए, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? जैसा फोटो में दिखलाया गया है कि बच्चा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और काम करता हुआ नजर आ रहा है, किसी भारी वजन को खींच रहा है। तो इस कविता के माध्यम से सवाल की तरह लिखा जाना है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो कोहरे से ढकी सड़क यानी धुंध, प्रतिकूल मौसम, कुहासा है, बड़ी ठंड है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ कवि कहना चाहता है कि सुबह के समय सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है। चारों ओर भयंकर ठंड पड़ रही है। फिर भी रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था के कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। जिस समय बच्चों को ठंड से बचने के लिए घर में होना चाहिए, उस समय वे काम पर जा रहे हैं और प्रतिकूल मौसम में जा रहे हैं, घने कोहरे में सड़कों पर निकल पड़े। तो हमारे युग की ये सबसे भयानक स्थिति है। जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना पड़ना चाहिए, उस उम्र में बच्चे काम कर रहे हैं। इससे भी भयानक स्थिति यह है कि हमारा समाज इस समस्या को सामान्य घटना मानकर इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। ये भयानक ऐसे विवरण की तरह लिखा जाना कि इसलिए क्या है, सामान्य घटना मानकर इसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। इसे ओनली विवरण के रूप में लिख रहा है कि बच्चे काम पर जाने चाहिए, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। तो अतः इस समस्या को महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आखिर ये बच्चे खेलकूद पढ़ाई की दुनिया में दूर रहकर पेट पालने की चिंता से ग्रस्त क्यों हैं? अतः इसे सवाल की तरह लिखा जाना, जब सवाल की तरह लिखा जाएगा तो उसका जवाब भी हमारे समाज को ढूंढना होगा। इसे विवरण की तरह, घटना की तरह ना लिखकर इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि ये बच्चे खेलकूद पढ़ाई की दुनिया से दूर रहकर पेट पालने की चिंता से ग्रस्त क्यों हैं, इस तरह से लिखा जाना चाहिए। तो ये बात बता रहे हैं इस पंक्तियों के तहत कवि राजेश जोशी जी। दूसरी पंक्ति है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान के सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? अंतरिक्ष, अनंत आकाश, दीमक एक कीड़ा होता है जो लकड़ी कागज को खाता है। भूकंप, भूचाल, मदरसा, विद्यालय, इमारत, भवन, एकाएक अचानक। तो यहाँ कवि राजेश जोशी कहना चाहता है कि नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चों को सुबह सुबह घने कोहरे में काम पर जाता देख उनका मन विचलित हो उठता है तथा समाज से प्रश्न करता है
कि ये छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या सारी गेंदें उनके खेलने की गेंद बॉल थी क्या अंतरिक्ष में गिर गई, अर्थात बच्चों के खेलने के लिए क्या सारी गेंदें नष्ट हो गई, क्या इनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमक ने खा लिया है, अर्थात जो बच्चों की किताबें थी क्या वे नष्ट हो गई हैं, क्या बच्चों के सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं, क्या किसी भूकंप के कारण बच्चों की विद्यालयों की इमारतें नष्ट हो गई हैं, क्या बच्चों के खेलने के मैदान बगीचे घर के आंगन एकाएक समाप्त हो गए हैं। ऐसे सवाल किया है लेखक कवि ने, यह सवाल किया है क्या ये सब समाप्त हो गए हैं इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। आखिर इस तरह के अचानक बच्चों को बचपन की सारी सुविधाओं सुख सुविधाओं से कैसे वंचित कर दिया गया है। फिर सवाल किया है कि आखिर इस तरह से अचानक बच्चों को बचपन की सारी सुख सुविधाओं से वंचित कैसे कर दिया गया। ये सारे प्रश्न हमें उत्तेजित करते हैं कि हमें उनका बचपन लौटाना होगा, ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि हमें उन्हें बचपन लौटाना होगा, उन्हें खेलने पढ़ने के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराने होंगे और उन्हें काम पर भेजना बंद करना होगा। इस फोटो को देखकर ही उनका मन विचलित हो उठता है, हर किसी का मन विचलित हो उठता है। तो इस सवाल के माध्यम से इस चीज को रखा है उन्होंने, खेलने की चीजों से, पुस्तकों से, रंग बिरंगी पुस्तकों से, विद्यालय से, खेलने कूदने के मैदान, बाग बगीचे, घरों के आंगन, उन सब का जिक्र करते क्या खत्म हो गए हैं, क्या है उनको इतनी अचानक से सुख सुविधा से वंचित कैसे कर दिया गया है। ये सारे प्रश्न उस लेखक को सहित पाठक वर्ग को भी उत्तेजित करता है। उनका बचपन, हमें ये जिम्मेदारी लेनी होगी, बचपन लौटाना होगा, उन्हें खेलने पढ़ने के उचित अवसर उपलब्ध कराने होंगे, उन्हें काम पर भेजना बंद करना होगा। अगला पद्यांश, अगली पंक्ति के बाद देखो क्या कहना चाहता है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कवि कहता है कि यदि बच्चों को उनका बचपन छीन लिया जाएगा तो इस संसार में क्या बचेगा। अगर इस संसार में बच्चों के लिए गेंदे, रंग बिरंगी पुस्तकें, कवि कह रहा है यदि बच्चों को उनका बचपन छीन लिया जाएगा तो इस संसार में क्या बचेगा। तो खींच लिएगा, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, अगर उनसे बचपन छीन लिया तो संसार में बचा ही क्या है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, अगर इस संसार में बच्चों के लिए सारी गेंदें, जैसे पूर्व के पद्यांश बतलाया गया, सारी रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे, आंगन नहीं रहे तो इस संसार का क्या लाभ है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा है कि हैं सारी चीजें असमावल पर। भयानक ये है कि सारी चीजें ऐसी की वैसी हैं जैसी होनी चाहिए। इस संसार का होना न होना व्यर्थ है यदि संसार में सचमुच ही इन वस्तुओं से रहित हो जाए। अगर ये सब चीजें कौन सी, बच्चों के लिए खेलने के सामान, पुस्तकें, मैदान, बगीचे, विद्यालय, आंगन सब है, अगर खत्म हो जाए तो संसार कितना भयंकर प्रतीत हो। परंतु कवि कहना कि यदि संसार में सब चीज भयानक, इससे भी अधिक बात है कि सब कुछ चीज पहले की जैसी हैं। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा कि सारी चीजें हस्ब मामूल हैं, सारी चीजें वैसी की वैसी हैं जैसी पहली मौजूद थी। ये वस्तुएं वैसी हैं जैसी होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है पर दुनिया की हजारों सड़कों गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो सारी चीजें हस्ब मामूल है, मतलब पहले की जैसी हैं, जैसी पहले थी। ये वस्तुएं वैसी ही हैं जैसी होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य बात है कि सारी चीजें इन बच्चों को नहीं मिल पाती। देश के बच्चे इनसे वंचित रह जाते हैं। बच्चे खेलने कूदने पढ़ने लिखने की उम्र में भी रोजी रोटी कमाने के लिए विवश है, मजबूर हैं पेट पालने के लिए। संसार की हजारों सड़कों पर नन्हे नन्हे बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। बाल मजदूरी निरंतर जारी है। ये सचमुच कितना चिंता का विषय, ये सचमुच चिंता का विषय। तो ये पद्यांश के माध्यम से कवि एक बाल मजदूरी के ऊपर अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है कि सब चीजें हस्ब मामूल हैं, वैसी की वैसी हैं। अगर ये चीज नहीं होती तो कितना भयानक होता, पर लेकिन भयानक स्थिति ये है, सब चीज वैसी की वैसी होने के बावजूद, उपलब्ध होने के बावजूद उन बच्चों को उपलब्ध नहीं हो रही है। तो इसलिए हमारा उत्तरदायित्व बनता है ये लोगों को कि हमें उनको वो चीज, वो अवसर, वो खेलने कूदने सामान उपलब्ध कराने होंगे, उन्हें काम पर भेजना बंद करना होगा। तो ये बाल मजदूरी के विरुद्ध कवि राजेश जोशी ने अपनी आवाज उठाई है। तो
मैं आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा कि इसमें बाल मजदूरी के ऊपर किस तरीके से लेखक ने अपने विचार प्रकट किए। अब आपने देखा होगा कि बच्चे कहाँ कहाँ बाल मजदूरी करते हुए नजर आते हैं। देखा होगा चाय की दुकान पर, ढाबों पर, कारखानों में, या सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे सुबह कूड़ा उठाते हुए, कूड़ा बीनते हुए, कूड़ों में से कुछ प्लास्टिक लोहे की चीज इकट्ठी करते हुए नजर आते हैं। दुकानों पर सामान बेचते हुए, खाने की दुकानों पर बर्तन धोते हुए, ऐसे कई जगहों पर आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे चाय की दुकान पर चाय पकड़ाते हुए, कप प्लेट धोते हुए नजर आते हैं। तो कई बच्चों को घरों पर काम करते हुए भी देखा गया है। तो इसके विरुद्ध सरकार ने कुछ कानून कायदे बनाए हैं, बाल मजदूरी के विरुद्ध कानून बनाए हैं और बाल मजदूरी करवाने वाले लोगों पर कठोर सजा का प्रावधान भी किया है सरकार ने। तो ये जो पाठ है, ये हमारे भविष्य कौन है? ये बच्चे, आज के बच्चे कल के भविष्य। इन भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एक आवाज बनकर उभरी है राजेश जोशी जी के माध्यम से, और इस समस्या को पाठक वर्ग के सामने, जनता के सामने रखने की कोशिश की है कि वर्तमान युग में भी दुनिया भर में बाल मजदूरी नजर आ रही है। तो इस दुनिया भर की हजारों सड़कों पर गुजरते हुए बच्चे बहुत छोटे छोटे काम पर जा रहे हैं, तो उनकी बाल मजदूरी को रोकना है। भारत में नहीं, भारत से बाहर पूरे संसार की बात, वसुदेव कुटुंबकम की बात की है राजेश जोशी ने, कि प्रतिकूल मौसम में जिस समय बच्चों को रजाई में होना चाहिए, अपने घरों में होना चाहिए, कंबल में होना चाहिए, उस समय बच्चे काम पर जा रहे हैं। ऐसी मजबूरी है पेट पालने के लिए, भूख, उनकी पेट ही नहीं पल रहा है, तो बाकी चीजें कहाँ ध्यान दिया जाएगा। तो ये एक विचारात्मक चिंतन पर कविता है राजेश जोशी का। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। आप इस कविता को सैश्वर वाचन करना, दोबारा फिर इस वीडियो को सुनना, आपको अवश्य समझ में आएगी। धन्यवाद।